nth रूट ऑफ सॉरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। ध्यान रखिएगा, अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वर्ड आता है, रूट्स ऑफ यूनिटी, तो आपके जो वेरिएबल होंगे वो होंगे 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, जहां पर ओमेगा क्यूब 1 होता है और आगे ओमेगा अगर 4 लिखेंगे तो ओमेगा हो जाएगा। आगे फर्दर जैसे जैसे पावर बढ़ती जाएगी 3 कम करते जाओ आप, इस तरह से। फिर आपने सीखा, और मैंने कहा था उससे जरूरत तो है नहीं वैसे, पर फिर भी आप सीखना चाहें तो सीख सकते हैं, इस बात को याद रखना चाहें। ये था, कोई ग्रुप। एक है सर आपने जो पढ़ा वो है फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। रूट समझते हैं, 1 की पावर 1/4, क्यूब रूट का मतलब है 1 की पावर 1/3। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी मतलब 1, इसकी वैल्यू है 1 -1 आई माइनस आई। इसको भी लिख सकते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर करके, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा क्यूब। तो ध्यान रहे ओमेगा क्यूब बराबर 1 नहीं होता, अगर क्यूब रूट है तो 1 होता है, और अगर फोर्थ रूट है ना तो ओमेगा 4 इजिकल टू 1 होता है। तो हमारे हमारे मन में ये भ्रम होता है कि भाई ओमेगा क्यूब हमेशा 1 होता है, लेकिन भूल जाते हैं कि वो क्यूब रूट में होता है। अगर फोर्थ रूट है तो ओमेगा 4, फिफ्थ रूट है तो ओमेगा 5, सिक्स्थ रूट है तो ओमेगा 6 बराबर 1 होगा। तो अलग अलग है सिस्टम में। तो पहले तो ये याद रहेगा कि फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी के एलिमेंट ये लेने हैं और क्यूब रूट के ये लेने हैं। मैं आपको एक चीज निकाल के दिखाता हूँ, nth रूट ऑफ यूनिटी। आगे ये सवाल आएगा इसलिए सिखा रहा हूँ, वरना कोई जरूरत नहीं थी वैसे क्योंकि इतना सीखने की, पर फिर भी nth रूट ऑफ यूनिटी आएगा आगे जाके एक न्यूमेरिकल, मतलब 1 की पावर 1/n। ये है nth रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करना है। तो स्टेप नंबर 1 ये होता है, अगर किसी ने किया हो 11 12 में, हमने तो किया था, पहले 1 को कॉस में और साइन में लिखते हैं, कॉस 0 आई साइन 0। इसे बोलते हैं हम लोग पर्टिकुलर टर्म, मतलब एक तरह से कहा जाए तो 1 को फॉर्म में लिख दिया कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की फॉर्म। फिर इसे लिखते हैं हम लोग जनरल फॉर्म में, तो 2r पाई जोड़ेंगे, मतलब ये निकालने का तरीका वो बता रहा हूँ आपको मैं। 2r पाई जोड़ेंगे और फिर इस पर लगाएंगे डिमाइवर, डिमाइवर ये बाई डिमाइवर, डिमाइवर कहते हैं कई लोग, कुछ कहते हैं कुछ लोग। और प्रॉपर्टी ये है डिमाइवर की, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर अगर n है तो पावर जो है वो एंगल में समझ लो, ऐसे लिख देते हैं कटने के लिए, पावर चली गई एंगल में। और इसी चीज को लिखते हैं e की पावर i 2r पाई/n। यह है इलर्स फॉर्मूला। अगर बहुत कुछ पढ़ने बैठ जाए ना तो पढ़ाई वाकई में भारी भी हो जाएगी और अच्छी भी हो जाएगी, लेकिन जिस तरह से पढ़ रहे हैं, जिस तरह से पेपर आ रहा है, जिस तरह से काम चल जा रहा है, कोई कुछ डरता ही नहीं है। ये है सर ए की पावर आई 2r/n, ये निकल गया x बराबर। और अब देखो r की वैल्यू रखते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं, n है ना, तो एक कम, मतलब नंबर ऑफ टर्म तो n ही है, लेकिन 0 से स्टार्ट करते हैं, तो 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, n-1, और अपने रूट फाइंड कर लेंगे। तो देखो x बराबर 0 पर पहला रूट निकलेगा e की पावर 0 मतलब 1। x बराबर 1 पर दूसरा रूट निकलेगा आपके लिए e की पावर, यहाँ रखोगे 1, तो e की पावर i 2 पाई/n, इसे मानते हैं ओमेगा। फिर x बराबर 2 रखोगे तो x3 बराबर आएगा e की पावर 4 पाई/i/n, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ही x बराबर 3 रखोगे तो ये आएगा e की पावर 6i/n, ये ओमेगा क्यूब हो गया। इस तरह से x बराबर n-1 रखोगे तो xn बराबर हो जाएगा 2i,
n-1 पाई बाई n, इसे लेते हैं ओमेगा की पावर n-1 और इसे मानते हैं ओमेगा n। ये है सर nth रूट ऑफ यूनिटी। क्लियर हो रही है मेरी बात? जी। जी सर। अगर इसी क्वेश्चन को हम फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, जो हमने कल निकाला था, कल क्वेश्चन परसों क्वेश्चन किया था, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी में कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ आएगा 1/4, यहाँ आएगा 1/4, मैंने कॉपी नोट्स में निकाल के दिखाया है। यहाँ आएगा 1/4, यहाँ आएगा 1/4, यहाँ हो जाएगा r पाई बाई 2, और यहाँ रखेंगे 0 1 2 3, 4 है ना, 0 1 2 3, यहाँ रखेंगे 0। सर यही आने वाला है, कोई डाउट नहीं है अपने को, बिल्कुल यही आने वाला है। अब थोड़ी सी चेंजेस जो आपको देखने को मिलेंगी वो यही मिलेंगी। अब देखिए, आपने रखा x बराबर 1, सॉरी r बराबर 1, तो r बराबर 1 रखोगे, यहाँ r है, क्षमा चाहूंगा r है, r बराबर 1 रखोगे तो आएगा e की पावर i पाई बाई 2, यहाँ आएगा आपके लिए e की पावर i पाई, यहाँ आएगा आपके लिए 3i पाई बाई 2। ये होंगे सर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। ध्यान से देखो, ये 1 है, ध्यान से देखना है इसे। कॉस आई थीटा बराबर ये होता है, ये आई के बराबर है, कॉस पाई बाई 2 0 होता है। ध्यान से देखो, e की पावर आई थीटा, इलर्ट्स का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, साइन पाई 0 होता है, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है। और ध्यान से देखो, तो हमने और आपने तो रट लिया, और cos 3 पाई बाई 2 0 होता है, sin 3 पाई बाई 2 -1 होता है। देख लो, वही चारों रूट आ गए, 1 -1 i और माइनस। क्लियर हो रही है मेरी बात? यस सर। और ओमेगा 4 बराबर इसमें 1 होगा, तो ओमेगा क्यूब बराबर 1 नहीं होगा, ओमेगा 4 बराबर, फोर्थ रूट में 4, फिफ्थ रूट में 5, इस तरह से निकलते हैं रूट। और अगर ओमेगा मतलब अगर हमने क्यूब रूट निकालने को, पहले तो आएगा नहीं, पहली बात तो बता रहा हूँ, अगर क्यूब रूट होता है ये सवाल, क्योंकि हमें क्यूब रूट सबको रटा हुआ है, इसलिए कोई सीखना और सिखाना नहीं चाहता, उसको रटा हुआ है। इसलिए अगर हम बात करें इसमें, तो ये 1/3, ये 1/3, ये 1/3, ये 1/3, ये 1/3, ये 2r पाई बाई 3, और यहाँ पर ये 0 1 2 रखेंगे, 0 1 2 और 2r पाई बाई 3। गौर करें, r बराबर 0, x1 बराबर आपके लिए आ जाएगा e की पावर 0 बराबर 1, r बराबर 1, x2 बराबर आ जाएगा 2i पाई बाई 3, इसे लेते हैं ओमेगा। और अगर इसे आप e की पावर i थीटा से ओपन करो, चक्कर क्या है, कुछ अच्छी चीज सिखाना भी चाहो, आज का समय नहीं है किसी पे सुनने का, मुसीबत ये है। बोलता है यार क्या करना है, क्वेश्चन ही तो आना है पेपर में, यही एटीट्यूड जो है आदमी को निकम्मा बना रहा है। जिस काम को जो वो करता है उसे ढंग से नहीं करता, और जो काम उससे होना नहीं है उस काम के लिए वो बिल्कुल सपने संजो के बैठा। तो ये बड़ा फर्क है आज की जनरेशन में। ये है सर, ये होते हैं सर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। मैंने आपको nth रूट ऑफ यूनिटी सिखाया, उससे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी कैसे निकालते हैं वो बताया, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कैसे निकालते हैं वो बताया। पहली बात तो निकालने को नहीं आएगा, लेकिन याद रहे कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये होता है, फोर्थ रूट ये होता है, जिसमें 1 - 1 i को अगर हम चाहें तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको लिख कर दिखाया था, वीडियो को देखिएगा। तो ये 10 या 11 मिनट मैंने इसलिए खराब करे हैं ताकि आपको बेसिक पता लगे, और nth रूट ऑफ यूनिटी आगे सवाल भी आएगा, इसलिए वेस्ट नहीं जाएगा हमारा ये समय। कोई प्रॉब्लम सवाल में किसी को? दो सवाल कर लिए थे सर। फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी,
एंड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से, जहां पर ओमेगा क्यूब बराबर 1 होगा, और इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे 1 माइनस 1 आई माइनस आई। दोनों में ही हमने कंपोजिशन टेबल, इसे बोलते हैं कंपोजिशन टेबल, दोनों में ही हमने कंपोजिशन टेबल ड्रॉ करी, दोनों में ही हमने कंपोजिशन टेबल ड्रॉ करी। मैटर लिखने के लिए इसकी रिवीजन की जरूरत नहीं है, जिसको आता है एक बार पढ़ के देख ले, तो पेपर में 10 दिन की 20 दिन की छुट्टी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ध्यान रहे। अब डर का तो कोई इलाज है नहीं। यस, ये मल्टीप्लाई आई, ये मल्टीप्लाई आएंगी सर, ये आएगा सर, ये आएगा सर, ये आएगा सर। अब दोनों का क्लोजर सेम है सर, दोनों का। हेयर ऑल एलिमेंट्स इन अ कंपोजिशन टेबल, फुल फॉर्म में लिखना, बिलोंग्स टू जी, सो जी होल्ड्स द क्लोजर लॉ with respect to multiplication, that's all, खत्म। दोनों का क्लोजर, दोनों का एसोसिएटिव सेम है सर, एक इनवर्स छोड़ के सब कुछ सेम है दोनों सवालों में। आप लिखोगे वी नो दैट, या ऐसे लिखो, चेंज कर लो हल्का सा, सिंस एलिमेंट्स ऑफ जी आर कॉम्प्लेक्स numbers, we know that multiplication of complex numbers always holds the associative law। सो यहां लिख दो G holds, ये लाइन लास्ट में लिख देना ब्रैकेट में, जो मैंने ब्रैकेट किया, द एसोसिएटिव लॉ विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, दैट्स ऑल। दोनों का एसोसिएटिव हो गया, दोनों की आइडेंटिटी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में दिखता है कि 1 को हमने एक बार लेफ्ट में एक बार राइट में मल्टीप्लाई किया, कॉलम देख रहे हैं तो राइट में किया, रो देख रहे हैं तो, इसका मतलब क्या है 1 इंटू 1, इसका मतलब क्या है 1 इंटू ओमेगा, इसका मतलब क्या है 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, इसका मतलब क्या है ओमेगा इंटू 1, इसका मतलब क्या है ओमेगा स्क्वायर इंटू 1। देख लो, एक बार राइट एक बार लेफ्ट एक बार राइट, एक बार लेफ्ट एक बार राइट, तो 1 को लेफ्ट में भी देख लिया राइट में भी, इसीलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बोल रहे हैं। दोनों क्वेश्चन की एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी सेम है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी सेम है। आप कहोगे हेयर फ्रॉम फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फ्रॉम फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम इन कंपोजिशन टेबल, कॉमा करके, इट इज क्लियर दैट 1 is the identity
elements in G with respect to multiplication, दैट्स ऑल। दोनों सवालों के तीनों पॉइंट देखो लिख लिया। अब आती है बात एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की। तो दोनों का एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स थोड़ा सा बदलेगा, बिकॉज हर एलिमेंट अलग अलग है, तो भाई लिखना तो पड़ेगा। पर एक चीज सेम है दोनों में। आप लिखोगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में, हेडिंग डाली here each elements have each elements of G have their multiplicative inverse of G। Here each element have their multiplicative inverse in G, in G। बस यहाँ लिख दो G holds the existence of inverse, या ना भी लिखो चलेगा, खत्म। फाइनली आपने लिख दिया hence G is a group with respect to। अब कितना अच्छा आप लिखते हो ये देखो पेपर में मैटर करेगा, इसलिए शुरू में जो चीजें हैं टेबल बढ़िया बनाओ, सब कुछ साफ साफ लिखो, हेडिंग लगाओ, तो बात बनेगी। अगर यही क्वेश्चन अबेलियन पूछ ले तो टेबल से भी कह सकते हैं और वैसे भी कह सकते हैं, वी नो दैट, क्योंकि दोनों में कॉम्प्लेक्स नंबर है। आप लिख सकते हो वी नो दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर always holds the commutative law। So G holds the commutative law। हो गया खत्म। या फिर टेबल देख के भी कह सकते हो। टेबल देख के कैसे कहना है, here corresponding रो एंड कॉलम। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम आर आइडेंटिकल, बिल्कुल सेम है। अगर रो वाइज देखो तो उसी चीज को कॉलम वाइज देखो, उसी क्रम में लिखे हैं। आर आइडेंटिकल इन अ कंपोजिशन टेबल। मैं फिर रिपीट, सो जी होल्ड्स द कॉम्यूटेटिव लॉ। एग्जाम्पल थर्ड नोट्स में आपके लिए होमवर्क है। जी के अंदर सिर्फ दो ही एलिमेंट है, 1 - 1। तो आई थिंक मैं समझता हूं कंपोजिशन टेबल तो क्या ही बनाओगे आप इसका। ये बना लिया आपने 1 - 1 -1 और 1। बस इसके बारे में लिख दो कि ये अबेलियन ग्रुप है। तो वही क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी। देखो एसोसिएटिव में 3 एलिमेंट होने लेते हैं हम लोग, यहाँ तो 2 ही है। इसीलिए कहा था मैंने, ऐसा कतई नहीं है कि एलिमेंट बराबर नहीं हो सकते। ये एक जैसे भी हो सकते हैं, 2 एक जैसे हो सकते हैं, तीनों अलग अलग भी हो सकते हैं। अब 2 एलिमेंट हैं, दोनों के दोनों जो हैं वो इंटीजर हैं, और जाहिर सी बात है इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन सदैव एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। वी नो दैट करके लिख देना। Here elements of G are integers and we know that multiplication of integer always hold the associative law and commutative law। So G holds the associative and commutative। और commutative के लिए corresponding row and column, देखो ये रहा रो कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ये रहा, सेम है। मतलब इसे अगर ट्रांसपोज कर दो तो वही आएगा, मैट्रिक्स के भाषा में कहूं तो ये होता है कॉरेस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम।
ए आई जे बराबर ए जे आई, इसे मैथ में बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पढ़ा होगा आप। मतलब 0 1 को ए मान लिया। दूसरी मैट्रिक्स है -1 0 0 1, इसे बी मान लिया। तीसरी मैट्रिक्स है 1 0 0 -1, और अगली मैट्रिक्स है -1 0 0 -1। यही है ना जय? जी सर। अब हमें मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप प्रूफ करना है जय। मतलब जी इनको सर। आपस में मल्टीप्लाई करना है, और आप सोचिए 16 मल्टीप्लाई करनी पड़ेंगी सर। और यहाँ मल्टीप्लिकेशन का मतलब है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। चाहो तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लिख दो या मल्टीप्लिकेशन लिख दो। ये 4 मैट्रिक्स है जिनको मल्टीप्लाई करना है, जिसमें मैं पहली रो और पहले कॉलम को बिना मल्टीप्लाई किए लिख रहा हूं, क्योंकि क्योंकि ये क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये दिख रहा है 1 0 0 1। जी सर। तो मैंने क्या करा सर, इनको तो नहीं किया मल्टीप्लाई, लेकिन बाकियों को करके दिखाऊंगा मैं। दिखाना पड़ेगा बी इंटू बी, -1 0 1, -1 0 1, और सर 1 0 0 एंड 1। ये निकल के आ गया ए, यहाँ छाप दिया ए। फिर बी इंटू सी किया सर, -1 0 1, 1 0 0 -1, मल्टीप्लाई किया -1 0 0 -1, ये आ गया डी। यहाँ डी छाप दिया हमने। फिर हमने किया सी इंटू बी, 1 0 0 -1, -1 0 1। तो बी इंटू सी इंटू बी के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी। हमने कहा था ना, इन जनरल मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर भी सकता है और नहीं भी। पर ऐसा डायरेक्ट मत लिख देना, इस क्वेश्चन में कर रहा है वो अलग बात है। यहाँ आ गया डी। सी इंटू सी, और करिएगा 1 0 0 -1, 1 0 0 -1, ये हो गया 1 0 0 1, ये आ गया ए। कंफर्म है इतनी मल्टीप्लाई? यस सर। कायदे से तो बाकी बची हुई मल्टीप्लाई हमें करनी चाहिए, लेकिन मैंने क्या कहा था, अगर कोई क्वेश्चन ग्रुप प्रूफ कर रहे हो या ग्रुप है, तो एक रो में एक एलिमेंट एक ही बार आता है। तो इस रो में देखो, सेकंड रो में बी आ चुका है, ए आ चुका है, डी आ चुका, कौन बचा? सी। तो मल्टीप्लाई करके देख लेना घर में आज। बी इंटू डी की वैल्यू 101% सी आ रही होगी। सी आ चुका है, डी आ चुका है, ए आ चुका, कौन बचा? बी। बी आ चुका है, ए आ चुका है, डी आ चुका है। सेकंड कॉलम को देखो, कौन बचा? सी। सी आ चुका है, डी आ चुका है, ए आ चुका है, कौन बचा? बी बी। और ए। बी, और फिर आएगा ए। तो मतलब मैंने जो ये मल्टीप्लाई, ये वाली और ये वाली जो खुद भरी है, कायदे से तो इनको मल्टीप्लाई ही करना चाहिए था, लेकिन होता क्या है, 4 दिखा दी, और मुझे पता है कि ये क्वेश्चन सो दैट है, ग्रुप होना ही है इसने, ये कंफर्म है। तो कंपोजिशन टेबल जब बनेगी इसकी, तो ये भी तय है कि एक रो में एक एलिमेंट एक ही बार आएगा। तो आपको ये पांचों की पांचों मल्टीप्लाई आज घर पे देखनी चाहिए करके, कि ये आ रही है नहीं आ रही, राइट? तो ये मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन, या सी जो है, सी का मतलब यहाँ पर डी इंटू बी है, बी का मतलब जो है आपके लिए डी इंटू सी है। तो मल्टीप्लाई करके देखिए, और मैं समझता हूं कि आप बड़े मजे से इस बात को लिख पाएंगे। हो पाएगा? यस सर। यस सर। ओके जी। तो देखिए, हमने मल्टीप्लाई को फिलहाल सीख लिया, टेबल बन चुकी है सर, प्लेटफॉर्म सेट हो चुका है। अब आपको और मुझे सिर्फ छापना कर। अब कोई कहे सर क्लोजर कैसे लिखना है, तो मैं तो कह रहा, जो पहले वाला क्वेश्चन किया था हमने, उसी को कॉपी कर दो, सेम वो रूट वाले सवाल में। हेयर, मैं लिख नहीं रहा हूं, बोल रहा हूं, हेयर ऑल एलिमेंट्स इन अ कंपोजिशन टेबल belongs to G. So G holds the closure law with respect to multiplication. With respect to multiplication लिख लोगे? यस सर। है ना? Here each
एलिमेंट्स ऑफ कंपोजिशन टेबल बिलोंग्स टू G. So G holds the closure law with respect to multiplication. That's all. अच्छा, एसोसिएटिव कैसे लिखोगे बताओ आप में से कोई एक। बताओ भाई, ये वीडियो YouTube पे डालूंगा आज वाला। लोगों को मालूम तो पड़े रितेश सेमवाल जैसा है वैसे उसके पढ़ने वाले बच्चे नहीं है। गधों के पास भी घोड़े पढ़ते हैं। क्योंकि जो ट्यूशन नहीं पढ़ता We वो तो know अपने। that हाँ शाबाश, बताओ भाई। we वी नो know दैट। that multiplication of matrix holds the associative axiom. गजब। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस होल्ड्स द एसोसिएटिव एक्सियोम की जगह लॉ बोलो, ज्यादा इजी पड़ता है। ठीक है, जी सर। बहुत बढ़िया। अब इसी बात को और आगे बढ़ाएं। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कैसे लिखी जाएगी इस क्वेश्चन में सर? सर ए यूनिट मैट्रिक्स है। नहीं ये तो बिल्कुल भाई हो गया, बिल्कुल सर। अरे लिखना क्या है वो बता, मुझे पता है ये यूनिट मैट्रिक्स है। मैं रितेश सेमवाल हूं, मुझे पता है, तुझे पता है। रितेश सेमवाल कैसा है तू बताएगा, लुटेरा है, ऐसा है वैसा है, तूने झेला है ना मुझे। तूने झेला है तो बताना कि कैसे लिखते दो सवालों में, हमने कैसे लिखा दो सवालों में आइडेंटिटी को। बता भाई जतिन। ले फ्रॉम अरे रट जाना चाहिए भाई। कभी देखा तुमने वो जो जाते हैं सत्संगों में, वो भजन में सुबह सुबह नहा धो के मस्त एकदम तैयार होके जाते हैं, वहां जाके बैठ जाते हैं। डेली एक ही भजन बोलता रहता है महाराज, उन्हें याद रहता है। और भाई साहब चढ़ावा चढ़ावा चढ़ रहा हूँ। हमारी दिक्कत क्या है कि महाराज जी बोल रहे हैं लेकिन हर दिन अलग अलग बोल रहे हैं। जो भक्त है वो नहा के भी नहीं बैठ रहे, चढ़ावा भी नहीं चढ़ रहा है इसलिए। फ्रॉम फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, from first row and first column in a composition table, comma करके it is clear that A is the identity element। यूनिट मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा मतलब यह है सर कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं। तो मैं कैसे लिखूंगा? फ्रॉम फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम इन अ कंपोजिशन टेबल, कॉमा करके इट इज क्लियर दैट A is the identity element, not identity matrix, not unit matrix। वो तो है ही वो, पर आइडेंटिटी एलिमेंट बोलूंगा मैं। आइडेंटिटी एलिमेंट, A is the identity element of G। मेरा मतलब यह है सर कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं। तो मैं कैसे लिखूंगा? फ्रॉम फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम इन अ कंपोजिशन टेबल, कॉमा करके इट इज क्लियर दैट A is the identity element, not identity matrix, not unit matrix। वो तो है ही वो, पर आइडेंटिटी एलिमेंट बोलूंगा मैं। आइडेंटिटी एलिमेंट, A is the identity element of G with respect to multiplication। क्लियर है बात? यस सर। तो एक्सप्रेसिव बनो सर बोलने के लिए। जितना अच्छा आप बोलोगे, जितना अच्छा आप सोचोगे, जितना अच्छा आप लिखो। इस टॉपिक में मजबूती तभी है, कितने ही नोट्स बना लो, किसी से पढ़ लो, कितना ही पढ़ लो, जब तक आप लिखने में पारंगत नहीं होंगे नंबर नहीं मिलेंगे। पढ़ाना आसान है इसीलिए, खाली बोलो और जाओ। पढ़ना मुश्किल है क्योंकि उसे पेपर देना पड़ता है, और वो भी कुछ दिनों के अंदर। पढ़ाने वाला तो 30-30 साल से पढ़ा रहा, फिर भी गलती करता है। ओके, इनवर्स कैसे लिखेंगे बताइए इस क्वेश्चन का।
बोलो कौन बोल रहा है इनवर्स के बारे में? मैं बोलूं? लिखा जाएगा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की हेडिंग। मैंने कहा ना, लोग कहते हैं कि यार रटा रहा है वो, यार मेरे तो ये समझ में नहीं आता भाई, समझाना किसे कहते हैं? मैंने इतना समझा दिया, इतना लिख दिया, अब मैं उसे बोलने का अभ्यास करवा रहा हूं, तो उसे लोग मतलब जिसे ना कहते हैं ना, जिसे बुराई करनी होगी, वही वाली बात है कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गए नहीं और उसके बारे में राय कायम कर दी कि फलानी जगह ये होता है, सुना सुनाया। हमें कोई कहेगा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स कैसे लिखना है, तो सेम कॉपी करेंगे। आप लिखोगे हेयर ईच एलिमेंट्स हैव देयर, बेटर है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एडिटिव इनवर्स लिख दिया करो। मल्टीप्लिकेटिव, हेयर ईच एलिमेंट हैव देयर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन जी, और आगे लिख भी दो कौन किसका इनवर्स है। इनवर्स ऑफ ए इज ए को ए से मल्टीप्लाई करने पर ए आया। बी इज बी को बी से मल्टीप्लाई करने पर ए आया। सी इज सी को सी से मल्टीप्लाई करने पर ए आया। और डी इज डी को डी से मल्टीप्लाई करने पर ए आया। मतलब यहां हर एलिमेंट अपना इनवर्स खुद है, यहां हर एलिमेंट अपना इनवर्स खुद है। ईच एलिमेंट इज इट्स ओन इनवर्स, अंग्रेजी में ऐसे लिखते हैं। और ध्यान रखना, ये एक ऑब्जेक्टिव है, जनरल नॉलेज। जिस ग्रुप के अंदर हर एलिमेंट का इनवर्स अगर वो खुद है, तो ऐसा ग्रुप हमेशा अबेलियन होता है, मतलब कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। ये थ्योरम से आगे जाके और देख लो, वैसे भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो कॉम्यूटेटिव होल्ड नहीं करता, लेकिन ये कर रहा है। फ्रॉम फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम देखो सेम है, बी ए डी सी। थर्ड रो देखो डी ए बी, सी डी ए बी, और देखो कॉलम देखो सी डी ए बी, डी सी बी ए। हेयर कॉरेस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम आर आइडेंटिकल। इसका मतलब ये कॉम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड कर रहा है, ये अबेलियन भी है। लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ ग्रुप पूछा गया है, तो ग्रुप इतना काम करिएगा सर आप। आज क्वेश्चंस हो चुके हैं, कल इससे आगे बढ़ेंगे हम लोग, और आप बड़े तरीके से प्यार से इन कामों को देखिए, करिए, प्लीज प्रैक्टिस करिए। जितना मजबूती से आप काम कर पाएंगे सर, उतना मेरे लिए बढ़िया है। अभी बहुत दूर नहीं गए हम, प्रॉब्लम इकट्ठा करिए, पूछ